नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए लगातार टॉप 20 क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी मॉडल पेपर हैं वो लगातार आपको कराए जा रहे हैं चैनल पे। जिस श्रृंखला में आज 28वां मॉडल पेपर आपके सामने है, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में जिनके आने की पूरी 100% पॉसिबिलिटी है वो सभी आपको कराए जाएंगे बिना किसी देरी के। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। आज की क्लास सेक्शन वाइज क्लास है, जिसमें हिस्ट्री और जो साइंस हैं और इकोनॉमिक्स और दो जो संविधान से क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी को सेक्शन वाइज आपको कराएंगे। हिस्ट्री के सेक्शन में देखिएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? श्रेष्ठ जनरल होना, धर्मनिरपेक्ष अभिवृत्ति, प्रशासनिक सुधार, हुमायूं पर जीत। तो इसमें बहुत लोग हुमायूं पर जीत भी लगा सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि ये भी हासिल उसने किया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। प्रशासनिक सुधारों के लिए शेरशाह को जाना जाता है और इसने दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था, ग्रैंड ट्रंक रोड का। तो ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। इसके अलावा शेरशाह का जो कार्यकाल है वो प्रशासनिक सुधारों के साथ में कई क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं दोस्तों, जैसे पट्टा और कबूलियत जो व्यवस्था है वो किसने लागू किया था? तो शेरशाह के कार्यकाल में ही लागू की जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और सन की डंडी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो शेरशाह ने अपने कार्यकाल में किया था। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं इससे जुड़े हुए वो आपको याद रखना है। इसके अलावा चौसा और बिलग्राम का युद्ध आपको याद रखना है। 1539 में चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह की विजय होती है। इसके अलावा 1540 में बिलग्राम का युद्ध भी शेरशाह जीतता है। तो ये दोनों युद्ध भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो इनमें से अशोक का नाम, सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है देवों का प्रिय। तो इसका अर्थ भी आपको याद रखना है। अशोक का जो कार्यकाल है दोस्तों उसमें बौद्ध संगीत हुई थी, तृतीय बौद्ध संगीत, वो भी आपको याद रखना है। तृतीय जो बौद्ध संगीत होती है वो कहाँ पे होती है? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में होती है। और किसका कार्यकाल होता है? अशोक का कार्यकाल होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको साथ में याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाजसेवी संस्था का क्या नाम था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए में दोस्तों ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। और इसके अलावा याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा जो है इसकी स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की जाती है, तो आप नोट कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये सभी डिटेल है जो आपको याद रखनी है साथ में, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन में केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो गांधी जी को दोस्तों आंदोलन में केवल पुरुषों के प्रतिभाग के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी उसमें प्रतिभाग मिलना चाहिए, इसके लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को राजी किया था कि इसमें महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाए। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दांडी यात्रा जो है दोस्तों वो कब से कब तक शुरू हुई? तो ये भी आपको साथ में याद कर लेना है। 12 मार्च 1930 से जो दांडी यात्रा थी उसको गांधी जी ने शुरू किया था अपने 78 जो अनुयायी हैं, फॉलोअर्स, उनके साथ में। कुछ स्रोतों से दोस्तों कहीं कहीं 79 भी मिलता है कुछ बुक्स में, तो आप दोनों याद रखिएगा। और ये ख़त्म कब होती है? 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी यात्रा समाप्त होती है। 6 अप्रैल 1930 में, जब 1930 में दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 में। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक ये चलती है, तो आप इसे याद रखिएगा। 5 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच गए थे और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने कानून का दमन किया था।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया। अंग्रेजों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में लोगों की प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को कुचलने का फैसला किया। जमींदारों की रक्षा एवं नीतियों को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्तियां थी ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दी गई 1857 की क्रांति के तहत। तो आप इसे याद रखिएगा। और 1858 ईस्वी का जो अधिनियम होता है 1858, इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है दोस्तों, जो गवर्नर जनरल होता है, गवर्नर जनरल के पद को बदल करके वायसराय के पद में इसको बदल दिया जाता है और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय कब किया गया, तो 1858 के अधिनियम के तहत कर दिया गया था और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं? तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार संसद को है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद दोस्तों, यदि कोई भी केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय, तो ये सबके सब दोस्तों राज्य सूची में आते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो पुलिस व्यवस्था है, सिंचाई, इसके अलावा आप याद रखिएगा सिंचाई और पुलिस, सिंचाई, पुलिस और वन, ये सभी दोस्तों राज्य सूची में ही आते हैं। तो इसको भी आप साथ में याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में है? तो इनमें से अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो होता है उसकी स्थापना और गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? तो सामाजिक न्याय का अर्थ है दोस्तों जाति, नस्ल, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को दूर कर देना चाहिए। तो ये सभी सामाजिक न्याय के अर्थ के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन दोस्तों भारत और विश्व के भूगोल से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में, जो कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको अवशोषित करके हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो इनमें से गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है, ये क्वेश्चन भी साथ में आपको याद कर लेना है। तो त्र्यंबक जो पहाड़ी हैं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ी हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो आप याद रखिएगा। और महाराष्ट्र में ये बहती है। तो इसके अलावा दोस्तों जैसे गोदावरी से जुड़ा एक क्वेश्चन और आपको याद रख लेना है, दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा यदि पूछा जाए तो गोदावरी को ही जाना जाता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वितरण को प्रभावित करने वाला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लेना। इनमें से ये बताना है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक कौन सा नहीं है? शहरीकरण, खनिज, औद्योगिकीकरण, पानी की उपलब्धता। तो इनमें से शहरीकरण, खनिज और औद्योगिकीकरण ये तीनों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पानी की उपलब्धता दोस्तों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
और पानी की उपलब्धता जो है दोस्तों वो भौगोलिक कारक में आता है, आर्थिक कारक नहीं है। ये कैसा कारक है? भौगोलिक कारक है। तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। और जलवायु से संबंधित जैसे मृदा है, जलवायु है, ये सभी भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं, ना कि आर्थिक कारक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहा जाता है जो वर्षा करते हैं? तो ऐसे घने धूसरी बादल जो वर्षा करते हैं उनको वर्षा स्तरीय मेघ कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है दोस्तों कैस्पियन सागर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आप आगे देखिएगा। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो इनमें से पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण कब किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1988 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र है दोस्तों सतह से सतह पर मार करता है, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु प्रयुक्त प्रक्षेपण यान GSLV में कौन सा इंजन प्रयुक्त होता है? तो प्रक्षेपण यान जो GSLV है इनमें कौन सा इंजन प्रयुक्त होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्रायोजेनिक इंजन का यहाँ पे प्रयोग होता है, और आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है परम 8000। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की स्वदेशी सबमरीन कलवरी क्लास किस परियोजना के अंतर्गत बनी है? तो भारत की जो स्वदेशी सबमरीन है कलवरी, ये दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत बनी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इसे याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, दही जमाने में कौन सा बैक्टीरिया उपयोग होता है? तो दही जमाने में लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दोस्तों क्या करता है, जो लैक्टोज शर्करा होती है उसको लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किसको? लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। किस में बदल देता है? लैक्टिक अम्ल में, लैक्टिक अम्ल में। तो ये आप याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़े। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।